अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एडवोकेट जोएब जमानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मजिस्ट्रेट एफआईआर लॉन्च करने का ऑर्डर दे सकता है या नहीं दे सकता। आपने डिफरेंट जगह पढ़ा होगा कि कहीं पढ़ा होगा कि मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की। कहीं आपने पढ़ा होगा कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है। और जो कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो लॉन्चमेंट ऑफ एफआईआर का ऑर्डर दे सकता है, वो कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ द सीआरपीसी। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअली मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है या नहीं है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक जजमेंट ऑर्डर की है जो कि इससे रिलेटेड है, और इसके अलावा इससे भी रिलेटेड है कि क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से पहले कोई प्रोसीडिंग्स पुलिस ले सकती है या नहीं ले सकती। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे सकता है रजिस्ट्रेशन या लॉन्चमेंट ऑफ एफआईआर की या नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट फैसले में कहा है कि बिल्कुल मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे सकता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मजिस्ट्रेट के पास 156(3) की हम एप्लीकेशन देंगे और उस पे वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करके रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का ऑर्डर करेगा, क्या तरीका होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कहा है कि मजिस्ट्रेट के पास जब अंडर सेक्शन 200 कंप्लेन आती है कोई, तो मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या खुद उस कंप्लेन को एग्जामाइन करें और प्रोसीड करें उस कंप्लेन के साथ, या फिर सेकंड ऑप्शन को अडॉप्ट करें 156(3) में रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का ऑर्डर करें। मतलब कि मजिस्ट्रेट के पास जब 200 सेक्शन के तहत सेक्शन 200 के तहत कोई कंप्लेन आती है, इस्तगासा आती है, तो मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन थे, या तो कंप्लेनेंट को एग्जामाइन करें और फिर कंप्लेंट चलाए, या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का ऑर्डर करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कंप्लेनेंट को एग्जामाइन कर देता है मजिस्ट्रेट, देन he or she has no power to order for lodgement or registration of FIR। लेकिन अगर उसने कंप्लेनेंट को एग्जामाइन नहीं किया तो वो लॉन्चमेंट ऑफ एफआईआर का ऑर्डर दे सकता है। अब सवाल दूसरे में आते हैं कि क्या एफआईआर लॉन्च होने से पहले कोई प्रोसीडिंग्स पुलिस ले सकती है या नहीं ले सकती, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या नहीं कर सकती। पुलिस एफआईआर से पहले कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इस केस जिसका मैं हवाला दे रहा हूं, इसमें यह हुआ था कि एक बच्ची थी या बच्चा था, 9 से 10 साल का, वो गुम हो गया था और पुलिस में जो है डेली डायरी में उसे रिपोर्ट करके इंक्वायरी स्टार्ट कर दी पुलिस ने मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया और मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया 156(3) में इंक्वायरी के लिए, और इंक्वायरी वो पुलिस ने की, डिफरेंट स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए और उसके बाद एक मुलजिम को अरेस्ट भी किया और फिर डेड बॉडी मिली तो फिर एफआईआर दर्ज हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पहले प्रोसीडिंग्स हुई है, इंक्वायरी हुई या बकाया जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है, ये नल एंड वॉइड है। पुलिस जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, लॉन्चमेंट ऑफ एफआईआर से पहले कोई कार्रवाई नहीं कर सकता एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस लाइक 157, जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड हो तो वहां पे कुछ कार्रवाई कर सकता है। दीज आर एक्सेप्शंस, अदरवाइज पुलिस रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से पहले कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, मतलब इन्वेस्टिगेशन तो कर ही नहीं सकती।